नमस्कार दोस्तों। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल अमित सार में आपके लिए जो तीसरी बुक रीड करने के लिए लाया हूँ और जो रिव्यू करने लाया हूँ, वो बुक काफ़ी हद तक बहुत लोगों को पसंद आई थी या बहुत लोगों को पसंद आई होगी या बहुत लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो आपको जीवन में जीना सिखाती है। अगर आपको पता है कि आपकी मौत आने वाली है, लेकिन मौत आने से पहले आपको नहीं मरना है। आज जो मैं बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले उस बुक को दिखा देता हूँ। द फॉल्ट इन आवर स्टार। ये किताब जो है, इसके ऊपर पिक्चर भी बनी है। कोलंबिया 20th फॉक्स कोलंबिया वालों ने पिक्चर भी बनाई है इस पर। और ये किताब बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है। अगर आप लोग नावल पढ़ने के शौक़ रखते हैं, रोमांटिक नावल पढ़ने के शौक़ रखते हैं, तो ये रोमांटिक नावल भी है, फिक्शन बेस्ड है, प्योरली फिक्शन बेस्ड है, लेकिन ये रोमांटिक भी है और एक ऐसी तथ्यों को बताती है जो मेरे ख्याल से आज के ज़माने में सबसे बड़ी बीमारी है, उस तथ्य के बारे में बात करती है। और इसमें जो बताया गया है वो कैंसर के बारे में बताया गया है। मतलब कि अगर आपको कैंसर है और आपको पता है कि आपकी मृत्यु इतने दिनों में हो जाएगी, और अगर उसका इलाज होकर भी आप नहीं बच सकते हैं, तो भी आपको कैसे ज़िंदा रहना है, कैसे खुश रहना है, कैसे अपने आप को दोस्तों के बीच में रखना है, परिवार के बीच में रखना है, और ये नहीं सोचना है कि मुझे ऐसा बीमारी हो गई है तो अब मैं क्या करूँगा जी के, या मेरे साथ कीमोथेरेपी हो रही है, या मुझे इतनी दवाओं के साथ ज़िंदा रहना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ चीज़ें जीवन में किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और कोई भी अमर नहीं है। सबसे पहली बड़ी बात, मरना सबको एक ना एक दिन है। हाँ, कोई दुर्घटना में मरते हैं, कोई स्वाभाविक और नेचुरल मौत मरते हैं, कोई बीमारी से मरते हैं, तो कोई जंग में मरते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीना छोड़ देंगे। तो ये बुक जो है द फॉल्ट इन आवर स्टार, ये बेसिकली दो लोगों के ऊपर है, एक लड़का एक लड़की, उनके ऊपर ये कहानी लिखी गई है, जिसमें लड़की का नाम इसमें बुक में है हेज़ल ग्रीस लैंकास्टर, और लड़के का नाम जो है वो अगस्टस वॉटर है। और दोनों को ही कैंसर हो रखा है, और दोनों एक ग्रुप में जाके मिलते हैं, जहाँ पे लोग, कैंसर वाले लोग जो है वो एक ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, अपनी अपनी जर्नी शेयर करते हैं और बताते हैं वो किस तरीके से फाइट कर रहे हैं कैंसर से, और उनके जीवन में कैंसर कैसे हुआ, उनको क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं थी, किस तरीके से उनने इस तरीके की बीमारी के साथ फाइटिंग किया, तो ताकि लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिल सके, लोगों को पॉजिटिविटी आ सके कि नहीं, कैंसर होने का मतलब समाज से अलग कर देना नहीं है, कैंसर होने का मतलब आपको देश दुनिया से अलग कर देना नहीं है, परिवार से अलग करना नहीं है। ये एक बीमारी है जो खान पान की वजह से, या किसी जख्म की वजह से, या गंदे तरीके से शारीरिक संबंध बनाने की वजह से, या किसी भी वजह से, मतलब शारीरिक संबंध इन द सेंस कि मतलब कि आप ज़्यादा ही, मतलब अपने शरीर को जब आप इस्तेमाल करते हैं, मैं खासतौर पर औरतों को बोल रहा हूँ, शारीरिक संबंध का मतलब कि उनको ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम होती है जब इस तरीके की, तो सेफ साउंड और अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा जीवन साथी के साथ रहेंगे, अपने जीवन में स्वच्छता सादगी रखेंगे, तो कैंसर से बहुत हद तक बचा जा सकता है। और वैसे भी हमारे देश में हल्दी जो है वो कैंसर को एंटीबायोटिक के रूप में सबसे ज़्यादा बड़ी दवा मानी गई है कैंसर के लिए। तो हमारे यहाँ तो हर खाने में हल्दी डाली जाती है, विदेशों में नहीं हल्दी का इस्तेमाल होता था, अब होने लगा होगा। तो लेकिन हमारे देश में कैंसर होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना सब एंटीबायोटिक होने के बाद, आयुर्वेद होने के बाद, इतना सब होने के बाद भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य चीज़ों के पीछे या वेस्टर्न चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं, या अपने खान पान में नशा पत्ती ज़्यादा करने लगे हैं, या व्यभिचार करने लगे हैं, या हम बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए बजाय घर के खाने में। तो बात मैं करता हूँ इस बुक की। इस बुक को लिखा है जॉन ग्रीन ने, और इस बुक में जो है आप करीब 316 पन्ने की किताब है। ये पेपर बैक बाउंड किताब है, हार्ड बाउंड नहीं है। और इसमें आपको मैं बताऊं कि इसमें एक खास बात ये भी है कि इसमें राइटर ने खुद एक राइटर के बारे में लिखा है, एक बुक के बारे में लिखा है, द इम्पीरियल एफ्लिक्शन। द इम्पीरियल एफ्लिक्शन एक किताब है जो बेसिकली कैंसर पेशेंट की सर्वाइवल के ऊपर लिखी है, और जो इसमें दोनों कैरेक्टर हैं, हेज़ल ग्रीस लैंकास्टर और अगस्टस वॉटर, तो उसमें से जो हेज़ल ग्रीस है वो इस बुक की बहुत बड़ी फ़ैन होती हैं, और इसके जो राइटर होते हैं बुक के, पीटर
वैन हॉटन उससे मिलने की इच्छा रखती हैं, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट में एंडिंग की थी उस लास्ट की एंडिंग से वो खुश नहीं थी। तो इसमें जो उनके दोस्त होते हैं अगस्ता वॉटर, जो लोग उस ग्रुप में मिलते हैं, वो दूसरे से थॉट शेयर करते हैं। फिर वो बताती है कि मुझे इस राइटर से मिलना है। तो ये एक जर्नी स्टार्ट होती है, कैसे एक कैंसर पेशेंट जो होता है वो अपने ट्रीटमेंट के साथ, जिसमें उसको एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी करना है, नाक में उसके ऑक्सीजन लगी हुई है। दूसरा बंदा जो है उसको प्रोस्टेटिक कैंसर होता है, तो उसका टांग कटी होती है, उसको एक इम्प्लांट के साथ चलना होता है। तो वो एक जर्नी तय करते हैं अमेरिका से लंदन तक की, पेरिस तक की, और उस राइटर से मिलना चाहते हैं, अपने थॉट रखना चाहते हैं उस किताब के बारे में। तो ये बहुत ही अच्छी एक जर्नी है, बहुत अच्छी स्लाइटली रोमांटिक कहानी है, और कैसे दो लोग जो एक लाइफ एंडिंग जर्नी को जी रहे हैं उसके बारे में अपनी थॉट प्रोसेस को शेयर करते हैं। न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर रह चुकी है किताब, और इस पे जब पिक्चर नहीं थी तो इस पिक्चर में जो करेक्टर है वो वहाँ की जो एक्ट्रेस हैं उनमें से शेलिन वुडली ने लेजर ग्रेस लैंकास्टर का किरदार निभाया था, और जो आर्सेनल एल्गॉट है, एंसल एल्गर्ट है, उन्होंने अगस्टस वॉटर का इसमें किरदार निभाया है। तो ये आप चाहें तो अगर किताब नहीं भी पढ़ पाते हैं तो आप इसको पिक्चर देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे, किसी पे अवेलेबल होगी है, दोनों में ही किसी में आपको मिल जाएगी पिक्चर। और दूसरा ये कि अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो भारत में ये किताब जब मैंने खरीदी थी तो 399 रुपीज़ में खरीदी थी। इसका इंटरनेशनल प्राइस 7.99 यूरोस था, और अमेजॉन पे आपको ये किताब मिल जाएगी। आपको बुक सेलर्स पे भी मिल जाएगी, जो अच्छे बुक सेलर्स हैं। जैसे अगर आप कनाट प्लेस वगैरह में अगर जाते हैं, वहाँ पे अच्छी मतलब बुक सेल, या आपके इलाके में जो भी पब्लिशर्स, अच्छे पब्लिशर्स होंगे जो किताबों को रखते हैं, वहाँ पे मिल जाएगी। नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और आप इस बुक से इतना जरूर समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट भले कितने आए, हमारे जीवन में परेशानियाँ कितनी आए, लेकिन जीना नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। इंसान अगर पॉजिटिव है और इंसान के अंदर क्षमता है और सोचने की, और इंसान के अंदर करने की लगन है, तो वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह में या किसी भी सिचुएशन में रहकर भी अपने जीवन को एक दिशा, अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है, अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है, और मरने से पहले वो कुछ ऐसा काम जरूर कर सकता है जिससे दुनिया उसको याद रखे। तो बेसिकली आज मेरा थर्ड बुक का रिव्यू करने का यही मकसद था। एक बार दोबारा देख लीजिए, जॉन ग्रीन की लिखी हुई बुक है द फॉल्ट इन आवर स्टार, और ये इसमें कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं, जो पिक्चर बनी है उसमें देख सकते हैं आप। ये इसमें हेजल ग्रेस और अगस्टस वॉटर जो है, जिनकी भूमिका जो है ये एल्गर्ट एंसल है, और ये शेलिन वुडली है। इसमें ये दूसरी पिक्चर जो है ये दिखा रहे हैं कि कैसे आदमी खुश रह सकता है ग्रुप में रहकर भी। ये फिर ये लोग पैकिंग कर रहे हैं जब लंदन जाने के लिए। इसके बाद ये लंदन में है, तो वहाँ पे जो राइटर होते हैं पीटर वैन हॉटन, उन्होंने इनको एक सम्मान दिया, होटल में बुलाते हैं कि आप लोग इतनी दूर मुझसे मिलने आए, तो आपके लिए एक मैंने छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तो उनकी ऑथर की तरफ से एक पार्टी है, वहाँ पे है। ये पार्टी में ड्रेसअप होकर कैसे गए दो जन, वहाँ की एक तस्वीर है। वहाँ पे ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि कल हम जब राइटर से मिलेंगे तो क्या कहेंगे। ये अपने उस समय की बात कर रहे हैं कि अगर मैं मरूंगा तो मैं क्या स्पीच दूंगा। तो वो दोनों आपस में इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर जो भी पहले मरेगा वो अपनी क्या स्पीच देगा मरने से पहले। तो एंड लास्टली जब ये लोग लंदन से लौट रहे होते हैं तो वहाँ का सीन है। तो बेसिकली बुक में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। और जो भी जीवन में किसी बीमारी से लड़ रहे हैं, या जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, या जीवन में किसी ऐसी हादसे का शिकार हुआ है, तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये किताब बेसिकली है तो इंग्लिश में, और इसका आप अगर चाहें तो आप ई बुक में आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, इसको ट्रांसलेट भी करके देख सकते हैं। नहीं तो आप हिंदी में इस बुक को पिक्चर के रूप में देख सकते हैं, और आपको अच्छा लगेगा जीवन में कि नहीं मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब कोई इंसान इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद जीवन जी सकता है, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ये मैं इस बुक को इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मुझे ये बुक काफ़ी दिल के अजीज़ लगती है कि आपको लड़ने की क्षमता है जीवन में, तो आपको हौसले देने के लिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं मौजूद जरूर है। मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, जिसमें एक और बुक का मैं आपके सामने रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि वो बुक क्यों पढ़नी चाहिए और उस बुक के क्या